हाय दोस्तों, J.K. रॉलिंग जो हैरी पॉटर बुक की ऑथर हैं। क्या आपको पता है, जब वो हैरी पॉटर बुक लिख रही थी तब उनकी ना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी और ना ही वो अपनी ज़िंदगी से खुश थी, क्योंकि उस समय उनका डिवोर्स हो चुका था और वो किसी तरह अपनी बेटी को पाल रही थी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी बुक पर काम जारी रखा। बुक कंप्लीट होने के बाद भी उनकी तकलीफें कम नहीं हुई, क्योंकि उन्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं बल्कि 12 पब्लिशिंग हाउस ने रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि तुम्हारी बुक में दम नहीं है, तुम्हारी कहानी इतनी अच्छी नहीं है। फिर भी J.K. रॉलिंग कोशिश करते रहे और हिम्मत करके 13वें पब्लिशर के पास गए और लकीली वो पब्लिशिंग हाउस इस बुक को पब्लिश करने के लिए मान गए। और फिर ये बुक पब्लिश होने के बाद इतनी हिट साबित हुई कि इस पर फिर मूवी भी बनाई गई, जिसे आज हम हैरी पॉटर नाम से जानते हैं। आपको ये स्टोरी बताने का ये मकसद नहीं है कि आपको पता चले हैरी पॉटर मूवी कैसे बनी, बल्कि आपको स्टोरी बताने का मकसद ये है कि आपको पता चले बुरा समय हर इंसान का आता है और जो लोग इससे डरने के बजाय इसका सामना करते हैं, लाइफ में वो लोग ही सक्सेस हासिल कर पाते हैं। चलो अब नेक्स्ट स्टोरी पर आते हैं। अगर आपको फुटबॉल के बारे में थोड़ा भी पता है तो आपने लियोनेल मेसी का नाम सुना ही होगा। क्या आपको पता है 11 साल की एज में मेसी को अपनी टीम से निकाल दिया गया था, क्योंकि उनकी हाइट टीम के सारे प्लेयर्स से कम थी। एक्चुअल में मेसी को ग्रोथ हार्मोनल डेफिशिएंसी थी। टीम से निकाले जाने के बाद वो बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे और उन्हें लगने लग गया था कि अब उनका फुटबॉल करियर खत्म हो चुका है। वो चाहते तो कोच को और टीममेट्स को गालियां देकर कोई दूसरा करियर चूज कर सकते थे, जैसा कि आमतौर पर हम इंडियंस करते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। मेसी के अंदर जिद थी कि उन्हें बस फुटबॉल ही खेलना है। बस उन्होंने थोड़ा सा पॉज लिया अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन क्विट नहीं किया। आज लियोनेल मेसी को कौन नहीं पहचानता। हम सबको पता है आज मेसी किस मुकाम पर हैं। मेसी आज वर्ल्ड रिचेस्ट फुटबॉलर में आते हैं। ये स्टोरी से हमें सीखने मिलता है कि आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए टाइम लीजिए, मतलब कि पॉज लीजिए, लेकिन कभी क्विट मत करिए। एमिनेम एक ऐसा नाम है जिसे म्यूजिक फैंस पहचानते ही हैं। कई सिंगर्स और कई रैपर्स ने अपनी करियर की शुरुआत एमिनेम को देखकर ही की थी। क्या आपको पता है, म्यूजिक स्टार्ट करने से पहले एमिनेम ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन लकीली वो बच गए थे, क्योंकि उस समय एमिनेम हाई स्कूल ड्रॉप आउट हुए थे और इसके अलावा उनकी गरीबी और ड्रग्स एडिक्शन से वो इतने परेशान हो गए थे कि उनके पास सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। थैंक गॉड जब एमिनेम बच गए और आज हम उनके इतने अच्छे गाने सुन पा रहे हैं। इस स्टोरी से हमें सीखने मिलता है कि कुछ भी हो जाए हार मत मानो। अगर जिंदगी आपका इम्तिहान ले रही है तो उस इम्तिहान में, उस एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्म करो कि उसके बाद लाइफ आपका कोई इम्तिहान ही ना ले। ना इम्तिहान से भागो और ना ही लाइफ से भागो। अगर आपका आज बुरा है तो आप खुश हो जाइए कि आने वाला कल इससे तो अच्छा ही होगा। अब एक लास्ट स्टोरी जेफ बेजोस की। अगर आप जेफ बेजोस को नहीं जानते हैं तो सुनिए। जेफ बेजोस अमेज़न के फाउंडर है और उनकी नेटवर्थ है $211 बिलियन। हाँ, आपने सही सुना, इनकी नेटवर्थ है $211 बिलियन। यह भी दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। मैं आपको बताता हूँ इन्होंने शुरुआत कैसे की थी। अमेज़न को स्टार्ट करने से पहले जेफ एक बैंक में जॉब करते थे और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। जेफ ने एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इंटरनेट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। सिर्फ इतनी सी न्यूज़ ने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। इसके बाद जेफ ने अपनी जॉब से रिजाइन दिया और ऐसी कंपनी की शुरुआत की जो ऑनलाइन सामान बेच सके, जिसे आज हम अमेज़न के नाम से जानते हैं। अमेज़न का पहला ऑफिस था जेफ बेजोस के घर का गैरेज और स्टार्टिंग के समय अमेज़न पर सिर्फ और सिर्फ बुक्स ही बेचे जाते थे और वो फिर धीरे धीरे अपनी कंपनी को बड़ा बनाते गए और देखते ही देखते एक समय दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बन गए थे। वैसे तो अभी दुनिया के सबसे अमीर इंसान है इलॉन मस्क। ये स्टोरी बताने का मेरा मकसद ये है कि आप समझ सकें किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटी ही होती है। आप रेगुलर और कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल पर काम करके उसे पूरा कर सकते हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता ही है, इसलिए आप एक्शन लेते रहो और अपना विजन बड़ा रखो। देखिए भाई, ये साल का एंड है। मुझे पता नहीं आपका ये साल कैसे गुजरा। आई होप अच्छा ही गुजरा होगा, और अगर नहीं भी गुजरा है तो कोई बात नहीं, आप हिम्मत मत हारो और नेक्स्ट ईयर की अच्छे से प्लानिंग कर लो, और जो आप इस साल नहीं कर पाए आप वो ये साल कर लो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको
कंटेंट पसंद आया है या आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं तो राइट वाली वीडियो आपके लिए ही है। और अगर आप जेफ बेजोस के बारे में और जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो ज़रूर देखिए। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। एंड फाइनली, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।